थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो सकती है संतोष मैम के लिए, क्या जबरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब लोग आपकी सेहत के प्रति बड़े जागरूक है। सभी एक्सरसाइज करके अभी आए हैं। अभी थोड़ा सा टेक्निकल एड्रेस नहीं करें, अपन एक सीखने वाले प्लेटफॉर्म पे हैं अपन, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सब लोग। और विशेष बात यह कि आज अपना सेशन एक जबरदस्त होने वाला है। लेकिन वेव करके बताएं सभी रेडी है सेशन के लिए, तो थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे, क्योंकि मुझे पता है सुबह सुबह अपने एक्सरसाइज की, पसीने बहाए, अभी आपने ध्यान किया, और ध्यान के साथ ही आप आपकी वापस से एनर्जी रिस्टोर हुई और वापस से आप बहुत बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं। और ये सेशन आपका लाइफ चेंज प्रोग्राम देने वाला है, तो आप सभी अपने अच्छे से आसन में बैठ जाइए। जिस भी स्थिति में बैठे ध्यान से सुने, कोशिश करें डायरी पेन हो तो दी बेटर है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार मुझे वेव करके बताएं, रेडी है सेशन के लिए? क्या बात, थोड़ा सा मुस्कुराए। देवराज जी आप भी मुस्कुरा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। क्या बात है, तो चलिए अपन सेशन की आज की शुरुआत अपन करते हैं। तो चलिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि डिस्क्लेमर ये है, स्क्रीन विजुअली हो रही है मैम, बताएंगे? दिख रही है स्क्रीन? ऐसे करके बता दें मुझे, स्क्रीन आ रही है क्या? चलिए लतेश जी आप, थैंक यू सो मच। तो चलिए पहली बात तो ये है कि आज जो मैं कुछ भी बता रहा हूँ पहले, वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ रिजल्ट्स के बारे में चर्चा होगी, मेरा पर्सनल रिजल्ट है, और अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं मेरे परिचय के साथ। मैं अशोक कुमार हूँ और दौसा से हूँ, और पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। पहले मैंने काफी कई जॉब की, उनको रिजाइन किया, और एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट टीचर हूँ। और इसके साथ ही मैं कंपटीशन टीचर और बहुत सारे काम किया करता था। लेकिन मैं सब कुछ व्यवस्था सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं परेशान था मेरी मैडम के ओवरवेट से। उनका वजन बहुत ज्यादा था, वजन 76 किलो के लगभग था। तो उसके वजन उनका ज्यादा था, परेशानी मुझे हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी वजन ज्यादा और का होता है, परेशानी दूसरे को होती है। वो समझ सकते हैं ना मेरे, क्योंकि स्थिति होती है जब वजन ज्यादा होता है तो कामकाज प्रॉपर नहीं हो पाता है, टाइम से नहीं हो पाता, घुटनों में पेन होना शुरू हो जाता है, सांस भरने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो पूरे माहौल जो है पूरे परिवार का डिस्टरबेंस होता है। तो वही सिचुएशन मुझे थी, मेरा अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, लेकिन मैं जो वास्तविकता में जो परेशानी थी, वो थी मैडम का बहुत ज्यादा ओवरवेट होना। आप देख पा रहे हैं कि ये मैडम का जो रिजल्ट है, आप देख पा रहे हैं, ये रिजल्ट है मैडम का। आप देख पा रहे हैं कि ये 76 किलो वजन था, जब 19-20 kg वजन कम हुआ तो अब 56-57 रह गया। जब ये रिजल्ट आने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह होने लगा कि इस रिजल्ट में, जैसे नए नए लोगों को लगता है ना कि डिब्बों से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, जबकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, कई चीजें, लेकिन बाद में पता लगता है। तो मुझे भी उसी श्रेणी में था। दो साइड इफेक्ट लग रहे थे, पहला तो पैसा ज्यादा था इसका, तो टीचर्स को तो आपको पता है कि ज्यादा महंगी चीज पहले से साइड इफेक्ट करने लग जाती है। दूसरा क्या था कि सचमुच में भी ये संदेह हो रहा था कि न्यूट्रिशन ले तो रहे, लेकिन कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। और जब ये तो इस समस्या से, दूसरा जब भी कोच आता तो मैडम के साथ साथ मेरा भी चेकअप करता, और मैं उसका आइडियल वेट दिखता, सारी चीजें सेम सही लगती, वो स्लिप भी सही बताती मुझे। लेकिन फिर भी मुझे वो कहता सर आपको भी न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा था मैं क्यों लूं भाई चाय नाश्ता, मैं तो फिट हूं आपके सामने, आपकी मशीन फिट बता रही है कि सर आज तो फिट है आप, लेकिन हमेशा जिंदगी भर फिट रहने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि नाखून से बालों तक एक संतुलित भोजन है। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रही थी। अब जब नहीं समझ आ रही थी, मेरे कोच को लगा कि इनको ट्रेनिंग दिखानी चाहिए, और मुझे ट्रेनिंग में लेके गए। और उस ट्रेनिंग में इस व्यक्ति के रिजल्ट से मेरी मुलाकात हुई। क्लिपिंग कर सकते हैं हमारे मेंटर, जो हमारे सीनियर का रिजल्ट है, जो देख रहे हैं आप, वाव रिजल्ट। ये ज्ञानेंद्र सिंह जी है। ये 20 साल पुरानी फोटो है, ये इधर वाली फोटो की बात कर रहा हूँ। ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड वाला जो रिजल्ट था, इन दोनों रिजल्ट से मैं प्रभावित हुआ। और जब बात ये लगी कि जब वहां पे, जब ये लोग स्टेज पे आ रहे थे, वहां थे सभी लोग, तो वही शेक पी रहे थे, वही फ्रेश ले रहे थे। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग ही है। तो इनकी जब मैं इनकी फिटनेस देखा, इनका मैं बिफोर आफ्टर देखा, तो फिर मुझे भी लगने लगा कि अपन को भी ये तो इस्तेमाल करना चाहिए भाई, जिंदगी भर फिट रहना। फिर मैंने भी न्यूट्रिशन चालू किया, और मेरा लाइव आप देख रहे हैं, और पहले की जो फोटो कॉर्नर में रेड कलर में, हम दोनों का रिजल्ट है। देख रहे हैं कुछ चेंज हुआ है?
तो जब ये बदलाव हुआ तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपन को अच्छी जिंदगी जीने के लिए, फिर मैं मेरे मेंटर जिनके लिए क्लिपिंग कर सकते हैं, जो मेरे कोच है, इनके सहयोग से मैं मेरा भी बॉडी का रिजल्ट लेने लगा, लोगों की हेल्प करने लगा। और हेल्प करने के साथ साथ मुझे इस कम्युनिटी में रहना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, एंजॉय, मौज मस्ती, जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे लगने लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीजें पसंद, किस किस को घूमना फिरना पसंद है, किस किस को आनंद पसंद है, किस किस को डांस करना, मतलब ऐसा लगने लगा कि जिंदगी बदलने लगी। तो मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगा। लेकिन हिस्सा बनते ये क्या आया कि आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए दो शर्तें हैं। मैंने कहा दो शर्तें क्या है भाई? कि पहले आपको तो हमेशा जिंदगी भर फिट और जवान रहने का सोच विकसित करने पड़ेगा। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये तो दुनिया में बहुत अच्छे काम है, दोनों काम कौन नहीं चाहता, और इसमें कोई पात्रता नहीं। तो फिर मैं लोगों की हेल्प भी करने लगा और मेरी लाइफ 180 डिग्री चेंज होने लगी। और मुझे बहुत अच्छा आ रहा है एक लाइफ स्टाइल के साथ लाइफ जीने। और आज यहाँ से अलग अलग बार को अलग अलग सेशन होते हैं, और आज जो सेशन होने वाला है हमारा, वो जबरदस्त रहने वाला है सेशन। हर कोई व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, उनमें टाइम देना ही पड़ता है। आपको खाना खाने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे रोज का आधा घंटा ही हो, चाहे 1 घंटा ही देना पड़ता है। और वॉइस ठीक आ रही है कि कोई मैसेज आ रहा है कि अ, आवाज ठीक आ रही है मेरी? बताए मुझे, ऐसे करके आवाज बता दे तो बिल्कुल मुझे। क्लियर है सर, आपकी बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सर के कुलदीप जी। कुछ लोग बता रहे हैं, वो कई बार क्या होता है कि आप है ना आपके मोबाइल की आवाज बढ़ा लीजिए, है ना। कई बार अपने मोबाइल की आवाज कम रहती है तो अपन सोचते हैं ना, कई बार मेरे साथ भी हुआ है अक्सर ऐसा, है ना। कई बार क्या रहता है कि मैं फेस को कई बार क्लींजर से धोया, लेकिन फिर भी हल्का सा साफ नहीं दिख रहा था। रीजन क्या था? उस शीशे पे धूल जमी हुई थी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने पास से भी आवाज का कंट्रोल होता है, तो है ना, तो थोड़ा सा अपन है ना उसको मैनेज करेंगे। चलिए आगे अपन चलते हैं थोड़ा सा। आज जो सेशन रहने वाला है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, अगर जिसमें आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम गुजरता है, अगर वो तो ठीक होना ही चाहिए ना, वो ठीक होगा तो आप ठीक होंगे, नो डाउट। तो जिंदगी का, देखिए, आप जॉब करते हैं, जॉब की भी एक उम्र फिक्स होती है, 60 साल बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, और 20 25 30 साल में लगते हैं। 20 30 साल की जॉब होती है, उसमें हो सकता है आपकी 6 घंटे की ड्यूटी हो, 8 घंटे की ड्यूटी हो, फिर भी आपकी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जॉब में जाता है। लेकिन मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ उसका इतना हिस्सा बड़ा नहीं जाता है कहीं भी। आपकी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा हिस्सा, जो यानी 30 से 40%, 25 से 40% मान लो होता, वो उस काम में गुजरा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो काम होता है सोना। सोने का भी एक जरूरी है ना, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। अगर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है? जब कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको सेहतमंद होने का संकेत क्या है? अरे ये सो गया भाई, अब तो अब तो इसकी तबीयत ठीक है। रात को उठ उठ के देखते तेरे को नींद नहीं आ रही क्या? है तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है ना। रात को अगर परिवार में किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, तो कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का, सोना। और कोई हर व्यक्ति, अगर उसकी 100 साल उम्र है, तो नो डाउट उसकी जिंदगी के 25 से 30 साल तो सोने में गुजर रहे, और इतना बड़ा हिस्सा किसी भी चीज में नहीं देते। अगर सोना अच्छे से हो जाए तो आपकी जिंदगी के सब काम ऑटोमेटिकली अच्छे से हो सकते हैं। अब सोना क्यों जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए हम चलते स्लाइड में। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए नींद का महत्व। नींद केवल आराम का समय नहीं है, ये हमारे शरीर मन के स्वास्थ्य की नींव है। आपका मन और शरीर को अगर सेहतमंद रखना चाह रहे हैं, तो उसकी पहली नींव है नींद। गुणवत्तापूर्ण नींद की भी क्वालिटी होती है। अच्छी क्वालिटी की नींद हमारे जीवन के गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है, सीधे प्रभावित करती है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। आगे अपन चलते हैं। तो फिर जरूरी क्यों है नींद? नींद नहीं सोए तो क्या होगा? चार जगह नींद जरूरी क्यों? दो तरीके का स्वास्थ्य चाहिए मन,
हर किसी व्यक्ति को दो तरीके का स्वास्थ्य चाहिए। पहला शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण। जब आप सोते हैं तो सारे दिन भर आप कामकाज करते हैं तो आपकी कोशिकाएं थकावट महसूस करती है हल्की हल्की सी कमजोर, कुछ डेड होने लगती है, और जैसे ही सो के सुबह उठते हैं वाह अच्छा महसूस कराती है। तो उसके पुनर्निर्माण के लिए नींद जरूरी है भाई। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत, अगर आप चाहते हैं आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो उसके लिए भी नींद बहुत जरूरी है। हार्मोन संतुलन बनाए रखना। सर मैं कम खाता हूं तो भी मेरा वेट बढ़ता जाता है, रीजन हार्मोन इम्बैलेंस है भाई। और चौथा, मांसपेशियों में वृद्धि और रिकवरी के लिए भी बहुत जरूरी है नींद। तो ये तो शारीरिक महत्व हो गया। मानसिक महत्व, इसके लिए भी नींद जरूरी है। स्मृति को मजबूत करना और सीखने में सुधार करना। आपकी याददाश्त, आप भूलोगे नहीं बहुत सारी चीजें। अरे मैं कल टाइम दिया था, अरे मैं तो भूल ही गया था, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना। जब दोरानी जेठानी से कभी झगड़ा हो जाता है तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं आप, बाद में याद आती है दूसरे दिन, मैंने ये बात तो बोली नहीं इनसे, है ना। तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं अपन। तो अपन स्मृति को मजबूत रखने के लिए और सीखने में सुधार के लिए नींद बहुत जरूरी है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है ना। नहीं तो अगर आपको पता है ना, अगर जो व्यक्ति अगर एक दो रात मत सिला उसको, तो क्या होता है, चिड़चिड़ाहट, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसा हो जाता है झगड़ालू प्रवृत्ति। तो भावनात्मक संतुलन के लिए नींद जरूरी है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए, आपने देखा होगा आप सो मत तो आपको हल्का सा तनाव और डिप्रेशन के शिकार होने लग जाएंगे। सबसे बढ़िया एकाग्र निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है मानसिक स्वास्थ्य के रूप में। तो पता लगा नींद का आज में। अब तक तो ये लगा नींद आंख बंद करके थोड़ा सोना होता है, नहीं भाई, ये नींद के बाद ये प्रक्रियाएं होती है अगर अच्छी नींद अगर आपको आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अभी नींद सर आती कैसे है? नींद के चार चक्र होते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे नहीं नींद का एक नींद लिया और आ गए, नहीं। नींद के चार चक्र, रात भर नींद में हमारा शरीर विभिन्न स्टेप से गुजरता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण है। पहला, नॉन रेम चक्र। इसको यूं समझिए, जब आप सोते ही जाने बिस्तर पे सोए और गलती से कोई हलचल हुई, मांसपेशियां थोड़ी सी आराम में होने लगती है, समझे, तो तुरंत जाग जाते हैं, है ना। तो कहीं ऐसा होता है ना, अक्सर होता है क्या, तुरंत जाग जाते, फोन बजते भी जग जाते हैं। ये हल्की नींद होती है। ये पहला चरण, नींद आने की बॉडी शिथिल होने लगती है नींद के प्रोसेस में। शाम को मैं 10:30 बजे सोया, पौने 11 बजे महेंद्र सर का कॉल आया तो मैं जग गया, मैंने कहा, फोन किसका आया? तो सर ने कहा कल का आपका सेशन है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब तो सो रहा हूं तो सोने पे ले लेंगे, फिर क्या करें। तो समझिए, ये वो नींद का चरण होता है जो रियल घटना है, उसमें आपको चेत हो जाता है। अगर आधा घंटे बाद होता है, अगर आप सेकंड चरण में पहुंच जाते तो शायद हो सकता है कॉल नहीं उठा पाते। तो ये फर्स्ट चरण होता है आपका, जिसके अंदर मांसपेशियां थोड़ी शिथिल होने लगती है। सेकंड चरण, ये चरण कुछ छोटा होता है, पहला ज्यादा बड़ा नहीं होता। गहरी नींद की तैयारी, तापमान गिरने लगता है और हृदय की गति थोड़ी धीमी होने लगती है और नींद की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो चरण होता है, ये सबसे गहरी नींद होती है। इसके अंदर आपको ना तो फोन का पता रहता है, न कभी कभी कोई कुंडी बजाता है तो पता रहता है, कभी कभी घर में कुछ हलचल हो जाती है तो ही पता नहीं रहता, सुबह घर वाले बताते मुझे तो पता ही नहीं था। होता है ना ऐसा कभी कभी। तो ये जब उस नींद में जब पहुंच जाते हैं, नॉन रेम चरण स्टेप थर्ड में, तो ये गहरी नींद होती है, इसके अंदर बॉडी की मरम्मत और विकास अच्छे से होता है। इस चरण में जगाना मुश्किल होता है व्यक्ति, है ना। कई बार और बच्चे को जगाते हैं, उठा के इधर गिर दे तो इधर गिर जाता है, तो कई बार है ना, देखा होगा बच्चे को, मैं जगाया होगा कभी। तो ये इस चरण में जाने के बाद में जगाना आदमी मुश्किल होता है ना। जब ये ज्यादा टाइम नहीं होता, ये आपको 2-3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, थकावट होती तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन यही मुख्य है नींद का पार्ट। अब जिनको ये तीसरा चरण अच्छे से होता है, तो वो व्यक्ति अपनी 4 घंटे में भी नींद पूरी कर सकते हैं।
अब बहुत सारे लोगों के साथ स्थिति क्या है, वो 2-3 घंटे तो पहले चरण में गुजार देते, नींद ही नहीं आती, मेरे तो नींद ही उड़ाती। ऐसा होता है ना। अब फर्स्ट चरण ज्यादा होता है, सेकंड में थर्ड चरण जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। वो जिसका अच्छा होता है तो उसकी नींद भी जल्दी पूरी हो जाती है, 3 से 4-5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। नहीं, जिसका फर्स्ट चरण और लास्ट चरण, रेम, नींद, यानी सपने देखने का चरण, जब आप 9-10 बजे सो गए, आपका तीसरा चरण अच्छे से पूरा हो गया, बॉडी रिकवरी हो रही, फिर चौथे चरण में बॉडी आती है, तो आपको हल्का हल्का सा चेत हो जाता है, कोई जगाएगा, अलार्म बजेगा तो आप चेत हो जाएगा, अलार्म बजते ही चेत हो जाएगा। यानी कौन से चरण में बॉडी, लास्ट चरण में। लास्ट चरण में नींद नहीं आती है, या तो सपने आएंगे, क्या आएंगे, सपने आएंगे, अचानक ही आपका 80 किलो से 60 किलो वजन आ जाएगा, आप बड़े सुंदर लगने लग जाएंगे, आप ड्रेस चेक कर रहे हैं, कपड़ों की दुकान पे आओ, क्या बात है मैं कितनी स्लिम हो गई, है ना। तो ऐसे ख्वाब सपने आने लग जाएंगे आपको चौथे चरण में, यानी वो नींद नहीं है। अगर फिर भी नहीं उठोगे आप, तो फिर केवल पलके ही बंद रहेंगी, फिर ख्वाब आने लग जाएंगे आप, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो चरण होते हैं ना, चौथा चरण, इसके अंदर सपने और ख्वाब आने लगते हैं। तो ये 4 चरण से हमारी नींद गुजरती है, जो आप एहसास भी करते होंगे सिंपल जीवन में, समझ रहे? तो ये चारों चरण में जो तीसरा चरण है, वो नींद की क्वालिटी वाला होता है, वो ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। चलिए, अपन आगे बात करते हैं नींद के जो चरण के बाद में बात करते हैं आदर्श नींद, एक आइडियल जो नींद की बात करें, ये सभी उम्र वाले लोगों के लिए अलग अलग होती है ना, तुलना नहीं कर सकते। सही नींद की अवधि विकास कार्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी दुनिया में आया ही है, 2-3 महीने हुए हैं, तो उसको ऐसे नहीं है तो 8 घंटे की नींद ले भाई, नहीं, उसको 14 से 17 घंटे तक प्रतिदिन सोना चाहिए, है ना। तेजी से विकास के लिए भी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, 1 से 2 साल तक 11 से 14 घंटा नींद चाहिए। स्कूली बच्चे को 6 से 13 घंटे चाहिए। किशोर में, है ना, जब 14 से 17 वर्ष है ना, 9 से 11 घंटे स्कूली बच्चों को चाहिए, 8 से 10 घंटे किशोर को चाहिए। वयस्क, जिसके अंदर आप में से 80% लोग आ रहे हैं, आपको 7 से 9 घंटे चाहिए। 65 प्लस को वही 7-8 घंटे चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है, 7 से 9 घंटे नहीं, कल से आप 10 बजे सोए, सर मेरे तो 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही, मैं कोच का कॉल उठाना बंद, कल तो सर ने बता दिया हमें स्वस्थ होने का राज। मैं ये बता रहा हूं, अगर तीसरा चरण आपका अच्छा है ना, तीसरा चरण, तो आपकी 4 घंटे में भी नींद की रिकवरी हो सकती है। और नहीं तो आप 10 घंटे भी सो लेना, दिन के अंदर भी यही होता रहेगा। रीजन है कि आपका और चरण ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, तीसरा चरण नहीं रहा। समझ रहे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। तो ये आपको ध्यान देना है सोने की स्टेप्स पे। तो ये अलग अलग उम्र के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। अगर आपने नहीं सोया सही से, पूरी नींद नहीं ली, तो देख लीजिए, शकल देख लीजिए इसकी, है ना, गौर से। ऐसा ही हो जाता है आदमी 1-2 महीने, 1-2 दिन नहीं सोता है तो तो पहला क्या क्या परिणाम हो सकते हैं जिंदगी में, ध्यान दें। मोटापे का खतरा बढ़ सकता है, नींद की कमी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ाती है, और फिर लाए जाओ और खाते जाएंगे, जिससे वजन बढ़ने की संभावना। नंबर 1, मधुमेह का जोखिम, है ना, बहुत सारे लोग मधुमेह का मतलब नहीं समझते, बोले डायबिटीज, है ना, हिंदी बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं अपन, थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेजी वर्ड लेने लग जाते हैं, तो ना, उसका जोखिम बढ़ जाता है। अपर्याप्त नींद से इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाती है, जो टाइप 2 जो लाइफ स्टाइल में आती है, वो डायबिटीज का मुख्य कारण है। तो सोना भी बहुत, हार्ट डिजीज, लगातार नींद की कमी बीपी को बढ़ाती है भाई, और जो हृदय रोग, स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अगर आपकी नींद की कमी है, तब अवसाद से ग्रसित होंगे, चिंता, स्मृति हानिकारक और एकाग्रता की कमी के सामान्य परिणाम हो सकते हैं।
तो नींद तो अपन को, इसको भी अपन को ध्यान रखना है कभी कभी। अब सर अच्छी नींद आए कैसी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ये तो बता दिया मैंने, डरा दिया, डराया नहीं, हकीकत से वास्ता करवाया आपका, है ना। डरना नहीं है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है। जब एनसीसी है तो घबराना क्या आप, है ना, जब आपके साथ कोच बैठे हैं फिर तो देखिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अच्छी नींद कैसे अपन को बढ़ाए, क्वालिटी की नींद कैसे आए, उसके लिए देखिए आप। देखिए पहला, स्वास्थ्य नींद की आदतें विकसित करना गुणवत्तापूर्ण आराम की कुंजी है, लेकिन इस सरल और प्रभावी नींद को बदल सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज, हर दिन एक्सरसाइज आप करते हैं, ये बाद में लिखा हुआ है लेकिन पहले मैं इसको दिया हूं कि नियमित अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रोजाना, सोने से पहले नहीं, सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, सोने से 2-3 घंटे पहले करते हैं, सुबह करते हैं अपन, तो आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ती है, नींद बहुत अच्छी आती है। जितनी आप शारीरिक मेहनत करने वाले लोग हैं उनको नींद की क्वालिटी बेटर होती चली जाती है, ये ध्यान देंगे। तो पहला, नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित समय होना चाहिए आपका, हर दिन समय पर सोएंगे और समय पर जागेंगे। ये एक आपका जो एक दिन, है ना, बताया था डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गिरी जी ने, जो आपका एक जैविक घड़ी के रूप में काम करते हैं आप। यहाँ तक कि सप्तांत में भी ऐसा नहीं शनिवार रविवार को तो पूरी रात पार्टी करेंगे हम, ये आपकी जैविक घड़ी को विनियमित करता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो नियमित समय होना चाहिए। चलिए आगे, बिस्तर का सही उपयोग, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिस्तर केवल सोने के लिए इस्तेमाल करें, काम, खाना, टीवी देखना बिस्तर पर ना करें, ये अपन को ध्यान रखना है। ये काम तो ध्यान रखेंगे। नींद, दिन की नींद सीमित करें, दिन में ना सोए। सर रात को है ना मैं काम कर लेता हूँ, दिन में पूरी है ना जो रही पूरी कसर पूरी कर लेता हूँ कई बार ऐसे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर दिन में आपको अगर कभी गलती से सोना भी पड़े तो 10-20-30 मिनट से ज्यादा नहीं सोए। सर दिन में तो 20-30 मिनट नहीं, 2-3 घंटे सोते हैं, समझ जाइए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दिन में मुश्किल से ये रेस्ट कर सकते हैं। सोने से पहले की दिनचर्या, शांत गतिविधियां जैसे पढ़ना, ध्यान, हल्का स्ट्रेचिंग, अनुलोम विलोम, ये आप कर सकते हैं। व्यायाम मैंने बता दिया। तनाव प्रबंधन, अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, कोई समस्या चल रही है, तो सोने से पहले योग करिए। योग के अंदर अनुलोम विलोम करिए, आप लंबी गहरी सांसें लीजिए और ध्यान करिए। इससे आपका जो तनाव कम करती है वो एक्सरसाइज, ये योगा अपन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी नींद अच्छी होने वाली है। तो ये कुछ, और अगर अपन बात करते हैं, नींद सोने से पहले आपको ये कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन टाइम से बचे, अगर आप सोने जाने से पहले तक 1 मिनट पहले तक आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं नींद बाधित बाधित होने वाली है। तो सोने से कम 1 घंटे पहले फोन, टैबलेट, टीवी को बंद कर दे। नीली रोशनी मेलाटोनिन उत्पादन को रोकती है, क्योंकि जो आंखों में जाती है ना, तो जो नींद का जो हार्मोन है उसको रोकती है भाई, उसके उत्पादन पर नींद कैसी आएगी आप, संभव ही नहीं। कैफीन के सेवन से बचे, दोपहर बाद तो विशेषकर दिन छपने के बाद चाय, कॉफी, एप्रेस, इनसे बचना चाहिए। ध्यान देंगे आप, रात को नहीं लेना चाहिए, कोशिश करें बचना चाहिए, क्योंकि रात को आपको सुस्ती की जरूरत है और ये ताजगी लाती है। भारी भारी भोजन नहीं करें। इस कम्युनिटी में आने के बाद तो करते थे ना, इतना खा लेते थे, कभी कभी जीवना होता था तो, अरे या तो जाल, फिर तो चक्कर लगाते इधर उधर घूम रहे, पेट पे हाथ घुमा रहे हैं, क्या करे है, नींद ही नहीं आ रही। तो भाई भारी भरकम खाने से बचे। अब तो आपके कोच ने कर ही दिया हुआ स्लिम और एक शानदार वाला भोजन, जो भी मैंने पी लिया, मेरा सुबह वाला नाश्ता,
यही शाम को होता है। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो ना ज्यादा भर लेते हैं ना ठूस ठूस के भी, तो भी नींद प्रॉपर नहीं आ पाती, फिर करवटी बदलते रहते हैं, 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है ना। भारी भोजन से हल्का नाश्ता ठीक है, अगर भूख लगे तो, नहीं रात को खाना भी नहीं खाओ तो भी चल जाए। शराब से परहेज, सर ये तो लेना ही पड़ता है ना, परंपरा है, आदत पड़ गई, दोस्त क्या कहेंगे, आजकल तो हमारा साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हालांकि शराब नींद लाने में मददगार साबित होती है, गुणवत्ता वाली नींद नहीं आती हो, वो एक सुन्नता वाली आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को भुला करके, और जिसमें वो वो वाली नींद तो आना ही मुश्किल है। तो ये भी ध्यान देंगे ना, तो बचेंगे आप, ड्रिंक से बचेंगे, कोशिश करेंगे आप शेक पीजिए। हाँ सर, हम क्या करें, थोड़ा सा हमारी आदत से लाचार हम लोग, है ना, कई बार ऐसी संगति का प्रभाव पड़ जाता है। मैंने भी फॉरेस्ट विभाग में जॉब की, तो मेरे साथ वाले सब लेते थे, मेरे से हम कहते थे अशोक लगा ले 2 पैक, क्या लग रहा है, इस नौकरी में रहना तो लेना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा माहौल होता है, लेकिन उस माहौल से बचने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपको ध्यान देंगे थोड़ा सा कि आप अगर सेल एक्टिवेटर और मल्टीविटामिन कंटिन्यू 3 से 5 महीने इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी की क्रेविंग खत्म हो जाती है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, जो मन से छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये केवल सभी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोग लेते हैं उनके लिए स्पेशल न्यूज है। चलिए आगे चलते हैं। और नींद के लिए आपको कमरे की सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। आपका कमरा कौन सी स्थिति में है भाई, आपकी शयन कक्ष की नींद की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान देंगे, अंधेरा कमरा, इतनी तेज लाइट है, और जो आजकल लाइट आती है ना एलईडी वाली लाइट जो ऊपर लगा लेते हैं, उसमें वो कलर वाली मत लगाया करो आप, ध्यान रखना, है ना, नॉर्मल लाइटें लगाया करो। तो अंधेरा कमरा, ब्लैक आउट पर्दे का उपयोग करें। अंधेरा, मेलाटोनिन जो हार्मोन है, जो हमारी नींद का हार्मोन है, उसको बढ़ावा देते हैं, और जो नींद के लिए बहुत जरूरी है। ठंडा तापमान, आपका कमरा 18 से 20 डिग्री तक ठंडा होना चाहिए। ठंडा कमरा शरीर के तापमान को गिराने में मदद करता है, जो नींद को प्रेरित करता है ना, कई बार अच्छा सा कुदरत तुरंत नींद आती है। तो ये शांत वातावरण, शोर शराबा जो होता है उसको कम करने के लिए या तो ईयर प्लग लगा ले, है ना, इसके अंदर आते जो आवाज नहीं जाती, वो जुगाड़ भी आता है, या फिर थोड़ा सा वाइट नॉइज मशीन का उपयोग करें। ये बड़े शहरों के लिए जिनके अंदर जो ज्यादा शोरगुल रहता है उनकी बात है, अपने यहाँ इसकी जरूरत नहीं है ना। शांति गहरी नींद के लिए भी जरूरी। आरामदायक बिस्तर, बिस्तर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाला गद्दा, तकिए में आप निवेश करें, क्योंकि मैंने बताया जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आराम सीधे नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आराम सीधे नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ये कुछ आपके रूम की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जिससे। दूसरी बात ये आती है कि चलिए ये तो हो गया, बिस्तर की स्थिति हो गई, और आगे जानकारी लेना चाह रहे हैं, और मैं आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूँ कि सर सोए तो कौन सी करवट से, सोना तो पड़ता है, लेकिन कौन सी करवट हमें सोना है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज वाली परेशानी नहीं है, आप सिंपल वो करें, तो आपको कोशिश करें, देखिए, तो आपको हमेशा बाई करवट सोना चाहिए। किधर सोना चाहिए, बाई करवट सोना चाहिए, दाई करवट कभी भी नहीं सोना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे पाचन में सुधार होता है, हार्ट पर दबाव कम होता है। दाई करवट सोने के भी कुछ फायदे हैं, जैसे हृदय संबंधी वो समस्याओं में आराम दे सकता है। लेकिन जैसे अगर आप दाई करवट सोते हैं, तो आपके सीने में जलन बढ़ सकती है ना। अगर आपको स्पेशल समस्या से परेशान है, डॉक्टर से सलाह लेकर के सोने का तरीका पूछे। बाकी बाई करवट से बहुत सारे लाभ है, पाचन में सुधार होता है। आप देख रहे हैं ना, बाई करवट सो रहा है नहीं, तो बाई करवट सोने से जो गैस्ट्रिक जूस है ना, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, आपकी आहार नली प्लेन रह जाती है सांस और आने जाने के। और अगर आप दाई करवट सोते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस तो ये हो जाता है, नीचे पाइप ऐसे कैसे भरा रह जाएगा, दिख रहा है। आप दोनों चित्रों में तुलना करो, ऊपर से देखिए, तो आपको ध्यान देंगे पाचन में सुधार, हार्ट स्वास्थ्य, एसिड रिफ्लक्स, गर्भावस्था। तो ये इनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान दी, बाई करवट सोना दी बेटर है। ये समझ में आ रहा है, आज से कैसे सोएंगे, बाई करवट।
अगर बाई करवट आप नहीं सोचे, सीधे भी सो सकते हैं, सीधे भी सो सकते हैं। बाई करवट सोने समय भी ध्यान रखेंगे, आपके घुटने दोनों टच होने चाहिए, टखने टच होने चाहिए, समझ रहे हैं? आपका जो है ना, इससे क्रम में होना चाहिए कि आपकी बॉडी के जो रीढ़ की हड्डी का बैलेंस नहीं बिगड़े, इस क्रम में आपको सोना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए, इसका अपन को ध्यान देना जरूरी है। ध्यान देंगे, आप किसी भी दिशा में सिर करके सो लीजिए, लेकिन एक दिशा को छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। ध्यान देंगे, क्यों नहीं सोना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ सिर, यानी दक्षिण की तरफ आपके पैर नहीं होने चाहिए, लंका की तरफ पैर नहीं होने चाहिए। घर वाले कहते थे बचपन में, तो हम उन चीजों को समझ नहीं पाते थे। अच्छा नहीं है इधर पैर करना, लंका की तरफ पैर मत करो। क्योंकि बहुत बड़े वो साइंटिस्ट थे, उनको साइंटिफिक रीजन का तो चाहे पता हो नहीं हो, लेकिन पता जरूर था कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उससे अगर आप उत्तर की तरफ आपका आसन है सोने का, भी चेक कर लीजिए आप बेड को, तो आपकी उम्र 5 से 10 साल कम हो सकती है जिंदगी की। आपको तनाव रह सकता है, आप डिप्रेशन में रह सकते हैं, आपको माइंड स्ट्रोक आ सकता है, लकवा आ सकता है। इतना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो। क्यों? रीजन क्या है कि धरती गोल है, धरती के पृथ्वी के दोनों सिरों के अंदर चुंबकीय गुण है, तो चुंबक हमेशा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। साइंटिफिक रीजन समझा दूं मैं इसको, लोहे को अपनी ओर खींचती है। और हमारे शरीर में क्या है? आयरन, लोहा है ना, ब्लड में क्या है? आयरन है। अब आयरन हमारे शरीर में है, तो जो उत्तरी और ध्रुव शिखर है, जो चुंबकीय गुण है उसमें तो लोहे को अपने ओर खींचते हैं। जब उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपका ब्लड का प्रवाह उत्तर की तरफ ऐसे बढ़ता है। अब उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो सिर की नसें तो बाल के समान बारीक होती है, शरीर की नसें मोटी होती है। अगर बड़े पाइप में से छोटे पाइप की तरफ ब्लड का प्रवाह होगा तो फटने के चांस बढ़ जाए, राइट? तो आप समझेंगे इस प्रक्रिया को, कभी भी उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोचते, किधर बेटर रहेगा और किधर ही सोलो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। उत्तर की तरफ ना करके आप पूर्व पश्चिम करिए, कोई दिक्कत नहीं, बेटर है। आप कोई ऐसा बड़ा वो नहीं कि आप दक्षिण की तरफ भी सिर करके सो सकते हैं। अगर किसी बच्चों की हाइट बढ़ानी है तो उसको उत्तर की तरफ पैर करके सिलाए तो थोड़ा सा हाइट बढ़ने की संभावना हो जाती है ना। तो ये आपको सोने का थोड़ा सा पैटर्न और दिशा का ध्यान आपको जरूर से जरूर रखना चाहिए, जैसा कि पृथ्वी में दिख रहा है। हाँ, कभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, क्योंकि अपन उत्तरी गोलार्ध में धरती के आधे से ऊपरी वाले हिस्से में हैं। अगर आपको कभी ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, अटलांटिका जाना पड़े कोई काम से है, या दक्षिण अमेरिका जाना पड़े, तो फिर वहां पे आपको उत्तर की तरफ सिर को होना जरूरी है। अगर आपका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो उससे ना कहे कि आप उत्तर की तरफ से, क्योंकि वहां समीकरण बदल जाते हैं पृथ्वी के। क्यों? क्यों? अपने गोलार्ध के हिसाब से। तो चलिए अपन वो ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करना, अपना टाइम हो रहा है, इसके बारे में आपको पता लगा, आगे चलते हैं। नींद संबंधी समस्याओं का समाधान, एक चीज को ध्यान रखिए। अब सर ये नींद अगर आपको डिस्टरबेंस है, कम आ रही, तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अब बीमारियों के नाम देखिए आप। एक होता है इंसोम्निया, अनिद्रा, सोने में कठिनाई, रात में बार बार जागना, सुबह जल्दी जाग जाना 2-3 बजे। तो इसका सॉल्यूशन संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, हमारे साथ एक्सरसाइज में आ जाए, सुबह सुबह डांस करना लग जाए, विश्राम की कोई टेक्नोलॉजी सीखिए। कुछ मामलों में आप दवाएं ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, चिकित्सक से परामर्श जरूर ले अगर ये बीमारी हो जाती है। पहले एक्सरसाइज करे, सेक ले, और मैं बताऊंगा जो न्यूट्रिशन ले, स्लिप एनहांस ले, नाइट वर्क्स ले, फिर भी ये तो डॉक्टर को दिखाए। स्लिप एनपी, नींद के दौरान सांस रुक जाती है अचानक, जोर से खर्राटे आते, दिन में थकान रहती है। इसके उपचार के लिए एक सीपीएपी मशीन, वजन कम करे आप, करवट लेकर सोना, कुछ मामलों में सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है, डॉक्टर से जांच करो। एक बीमारी होती है रेस्टलेस
लैग सिंड्रोम, लक्षण पैरों में ऐसे संवेदना, उन्हें हिलाने की अनियंत्रित इच्छा, है ना, सोते सोते पैर हिला रहे हैं ना, घर वाले देखते क्या हो रहा है भाई। आयरन सप्लीमेंट इसके लिए जरूरी है, नियमित एक्सरसाइज जरूरी है, मालिश जरूरी है, और डॉक्टर को दिखा के कुछ दवाएं कारगर है। नींद की समस्या 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसके लिए आप ध्यान रखें। तो आप सभी लोगों को एक्सरसाइज और ये चीजें करें। नींद की जो गुणवत्ता है हमारे जीवन में प्रभावित करती है, आपकी इम्यूनिटी को 30% तक प्रभावित कर देती है, तनाव में 40% तक कमी ला देती है अच्छी नींद, 50% उत्पादकता बढ़ा देती है अच्छी नींद, अच्छी नींद से 25% तक उम्र भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान दें, है ना। दलाई लामा ने कहा है कि नींद अच्छा ध्यान है, नींद अच्छा ध्यान। तो आप सभी नींद की क्वालिटी पे अपन को ध्यान देना है। तो नींद के बारे में जो कुछ चीजें बताए, लेकिन सर ये सब करने के साथ साथ हम 10-11 बजे से होते हैं, सुबह कोच जल्दी उठा देता है, सॉल्यूशन मेरा भी वही शेड्यूल है। लेकिन उसके लिए अब एक बार तो क्लैपिंग करेंगे, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। आपकी नींद की क्वालिटी बेटर करने के लिए, और आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होगी, आज ही अपने कोच के पास कॉल करिए और उनसे ऑर्डर करवा लीजिए 2 प्रोडक्ट, स्लीप एनहांस, नाइट वर्क्स। क्लिपिंग कर सकते हैं इसके लिए। आपकी नींद की गुणवत्ता अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, शाम को खाना घर वाला बंद कर दीजिए, सेक लेना शुरू कर दीजिए, सोने से पहले स्लीप एनहांस सेम है, प्रेस की तरह मिलेगा आपको, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप ये नहीं कि जिसको नींद नहीं आ रही वही नहीं, जो नींद की क्वालिटी बढ़ाना चाहता है, कम समय में नींद पूरी करना चाहता है, टाइम वो टाइम आप काम काज में देना चाहता है, तो दोनों प्रोडक्ट आप रेगुलर इस्तेमाल करिए। कैसे इस्तेमाल करना है, गर्म पानी में सिलफेनास ले सकते हैं सोने से पहले, और नाइट वृक्ष तो है, कभी भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं। 1 चम्मच डालिए शेकर में, हल्का सा पानी डालिए, उसको हिलाए और नाइट वृक्ष तैयार हो जाएगा। नाम ही नाइट वृक्ष, पता है आपको इसका, ऐसे नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। तो आप सभी लोग आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज से स्लीप एनहांस और नाइट वर्क्स ऑर्डर करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो आपका जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना जिंदगी का, वो खूबसूरत हो जाएगा। और जब खूबसूरत ये हो गया तो फिर तो पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी ना। सबसे बड़े हिस्से की तो बात है। तो आज से सभी लोग न्यूट्रिशन प्रॉपर इस्तेमाल करिए, शाम को खाने की जगह सेक लीजिएगा, आपकी नींद की गुणवत्ता बेटर हो जाएगी, सुबह अच्छे से उठ पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। और ये मेरा सेशन आज का इतना ही था। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। सर ने बहुत अमेजिंग हमें नॉलेज दी, उसके लिए हार्ट रिएक्शन देंगे देंगे सभी। स्क्रीन रेड हो जानी चाहिए, आप सभी दे सकते हैं। यस, दे सकते हैं सभी। यस यस, वेरी गुड। चलिए, और बहुत अमेजिंग पार्ट रहा हमारा, लेकिन अमेजिंग कब लगेगा, जब आप लोग हैंड रेस करेंगे। क्योंकि सीखने की, आपको पता है, सीखने की पाठशाला में तो आपको सीखना ही पड़ता है, और वो सीख के अगर हैंड रेस करके बताना चाहते हैं कि यस मैंने सीखा है। क्योंकि पहले इस कम्युनिटी में आने से पहले नहीं जानते थे। मैं भी बता दूं कि मुझे भी इस कम्युनिटी में आने के बाद ही पता चला कि नींद कैसी होनी चाहिए। आज सर ने अमेजिंग टॉपिक लिया, बताया है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो वो सोने से भी रिलेट करता है। और गलतियां क्या क्या है, जैसे बहुत सारे हम स्क्रीन मोबाइल चलाते रहते थे, लेट तक सोते थे, ये बहुत सारी गलतियां भी जिनको सुधार की है हमने यहाँ से, और भी हम कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे। कौन सी करवट सोना है, मैंने बहुत अमेजिंग टॉपिक जो मैंने लिखा है, नोट डाउन डायरी में किया है, तो आप सभी ने किया होगा। चलिए, तो जल्दी जल्दी फटाफट से एड्रेस कर दीजिए, जिन्होंने भी आज के टॉपिक को अच्छे से लिया है, सुना है, और इसको आगे से हम इस पे अप्लाई भी करेंगे कि किस तरीके से हमें नींद की क्वालिटी बनानी है। और क्वालिटी आपने सीखी है सभी ने। तो जो एक्साइटेड है उन्हीं से बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में लगभग
5 से 6 मिनट का समय है, और उसमें हम बात करना चाहेंगे, एक वैशाली अग्रवाल के नाम से है। यस, अनम्यूट करेंगे मैम। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग मैम। बताएंगे मैम आप कहाँ से हैं, और आपने आज का टॉपिक लिया, गुड मॉर्निंग। आपने क्या सीखा, और नींद की क्वालिटी के लिए बताएंगे कि पहले आपकी नींद कैसी थी और अभी आप कैसे रखने वाले हैं। मैम मुझे पहले लग रहा मेरी है नींद की शायद आपके क्वालिटी। साथ टेक्निकल इश्यू है। जी मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस। जी मैम। मैम मैं यस, आप मथुरा बोल। से कनेक्टेड हूँ। मैम पहले मेरी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है। तो मैम रात में जागना, दिन में सोने नहीं देना, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता था। लेकिन जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, मैंने हेल्दी शेक लेना स्टार्ट किया है, मैम मेरी नींद की क्वालिटी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब मैं 6 घंटे 6.5 घंटे में ही बहुत फ्रेश फील करती हूँ। पहले मैं इतना नहीं सो पाती थी, लेकिन सर ने जैसे बताया कि हमें कैसे सोना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। कम खाना चाहिए, नाइट में ज्यादा ओवरलोड खाना खाते हैं तो नींद अच्छी नहीं आती है। कंफर्टेबल गद्दा होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी नींद में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो हमें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल, आज का सेशन सर ने बहुत अच्छा लिया। और बहुत सारे लोग तो सोचते ही नहीं है कि नींद इतनी जरूरी भी होती है कि हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि लोग सोचते हैं कि हम दिन में सो लेते हैं, रात में जाग जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ तो ऐसे ही करते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं लाइफ में। तो मैम सबको ये समझना चाहिए कि नाइट जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग हमें नाइट में 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। और दिन में हमें अपने सारे वर्किंग काम करने चाहिए। और सर ने जो बताया मुझे बहुत यस अच्छा लगा, मैम, मैंने एक काफी क्वेश्चन करना इम्प्रूवमेंट किया है। चाहूंगी आपसे। जी मैम। एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपने रिजल्ट क्या लिया है मैम? मैम मैं 88 kg से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और 4 मंथ्स में मैंने अपना 14 kg फैट लॉस कर लिया है मैम। एक बार इस जबरदस्त कम्युनिटी क्लैपिंग में। करेंगे मैम के रिजल्ट के लिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं जगदीश सर से बात करना चाहूंगी। एक बार सर अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जगदीश जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी सर। बताएंगे आप कहाँ से कनेक्ट है और आपने क्या रिजल्ट लिया है, आज का जो सर ने टॉपिक लिया उससे क्या सीखा? मैं जगदीश टाटीवाल जयपुर से बोल रहा हूँ। इस कम्युनिटी में आए मुझे 4 से 5 महीने हुए हैं, और मैंने यहाँ से 6 किलो मेरा गंदा फैट लॉस किया है। और इस कम्युनिटी में आने के बाद ही सब कुछ सीख पाया हूँ। जैसे नींद का टॉपिक है, तो मेरे लिए बहुत ही मतलब पहले परेशानियों में था, तो अब अच्छी तरीके से नींद लेने लगे। और वो खाने का तरीका भी खराब था हमारा, पहले यहाँ से सीख पाए हैं। और पीने का तरीका, यानी खाना पीना और सोना, इन तीनों को हमने ना अच्छी तरीके से इस कम्युनिटी के आने के बाद में ही सीख पाए हैं, और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अमेजिंग सर ने बताया कि किस तरीके से। चलिए पूजा मैम, आपसे बात होती रहती है, लेकिन हमारे बीच में जो भी न्यू गेस्ट हैं, और जो चलिए अभी मैं बात करना चाहूंगी केसरी देवी मैम से। एक बार अनम्यूट करेंगे मैम, बहुत अच्छे से बैठे हैं सीधे से। अनम्यूट करेंगे मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, बताएंगे मैम आप कहाँ से हैं, और मैम आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस एज में इस तरीके से बैठ के सीख रहे हैं, तो आपकी एज क्या होगी और आपने क्या रिजल्ट लिया है मैम? क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर हमारे इस एज में हैं, तो आप बताएंगे। मैम मैं 2 साल से कनेक्टेड हूँ, और 67 साल मेरी एज है। और मैं मतलब सीखती हूँ तो मतलब मेरा मतलब खुद के लिए सीखती हूँ कि मेरा मतलब शरीर चलता रहे, जो रहूं जब तक। क्या रिजल्ट अच्छा, लिया है मैम आपने? मैंने 10 किलो गंदा फैट लॉस किया एक है बार मैम। क्लैपिंग करेंगे। 67 साल की एज में मैम ने 10 किलो फैट लॉस करके और ये सीख पा रहे हैं। तो मैम, नींद की प्रॉब्लम आपको पहले थी और इस कम्युनिटी में आने के बाद कुछ सुधार हुआ है? नींद, मैम वैसे तो मैं 4 बजे पहले भी जग जाती थी, और अब भी जग जाती हूँ, पर अब तो मैं जुड़ जाती हूँ एक्सरसाइज में, और पहले ऐसे ही इधर उधर घूम लेती थी बस।
और दिन में सो लेती तो फिर रात को नींद नहीं आती, और अब मैं दिन में नहीं सोती, और आती है तो 5-10 मिनट कभी आ जाती है, नहीं तो नहीं, फिर वही शाम को मैं सो जाती हूँ टाइम से। और मेरे घुटनों में इनमें बहुत परेशानी थी, पाइल्स की, ये मतलब, वो तो मेरा सब सही है, अब अच्छा महसूस करती वेरी हूँ मैं, अपना खुद का भी कर लेती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं इस एज में भी हमारे जो भी फैमिली मेंबर ज्वाइन होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और यही बात बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 1 मिनट का समय और है हमारे पास, एक बार विमल सर से बात करते हैं, अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, 1 मिनट हमारे पास है, आप बता सकते हैं सर आज के टॉपिक से क्या सीखा सर? आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। सर हमेशा बहुत अच्छा, अशोक सर बहुत अच्छा सेशन लेते हैं, और आज का तो सेशन था जिसमें बताया गया कि डायरेक्शन पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप किस तरफ पैर करके सोना चाहिए, उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। और एक प्रॉपर नींद तो साइंटिफिकली हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आप साइंटिफिकली नींद नहीं ले रहे हैं ना, तो फिर आप चाहे कितना ही वर्कआउट कर ले, चाहे कैसा ही आप हेल्दी न्यूट्रिशन ले ले, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटे की रात वाली नींद तो चाहिए ही चाहिए। और इस कम्युनिटी में आकर के मैंने भी यही सीखा, और मैं थैंक्स बोलूंगा मेरे कोच को जो मुझे इस कम्युनिटी में लेकर के आए, इस न्यूट्रिशन से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और ये जो हेल्थी कम्युनिटी है इसका मुझे पार्ट बनाया, जिसकी वजह से मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, 21 किलो वजन कम किया, बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे उनको रिमूव किया, और आज एक बेहतर लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ, और लोगों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो भी अपनी दिनचर्या को बदल करके, खाने पीने को बदल करके और अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सर ने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया और इस तरीके से आप लोगों की मदद करेंगे तो आपको यही थैंक यू, डेली सुबह उठेंगे थैंक यू बोलेंगे, तो इस तरीके से एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अशोक जी सर के लिए पुनः। और आज का हमारा लगभग सेशन एंड की ओर है, तो एक बार सभी अनम्यूट करके, बहुत जबरदस्त टॉपिक लिया सर ने, तो अनम्यूट करके सभी सर को थैंक यू बोलेंगे, अपने अपने कोचेज Thank you, को। sir, for सर amazing राधे knowledge and राधे मेरे को राधे और राधे। अमेजिंग Thank टॉपिक। you, थैंक sir. यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.